धारा 7। राह संभारे राम बिचारे, कहता हूँ जो पुकारे हो। मोड़ मुड़ाए फूल के बैठे, मुद्रा पहिर मजूसा हो। ते ऊपर कछार लपेटे, भीतर भीतर मूसा हो। गांव बसत हैं गर्भ भारती, बाम काम हंकारा हो। मोहन जहां तहां लई जई हैं, नहीं पति रहल तुम्हारा हो। माँझ मझरिया बसे सो जाने, जन हुई हैं सो थीरा हो। निर्भय भय तहां गुरु की नगरिया, सुख सोए दास कबीरा हो। राह सम्हारे राम बिचारे, कहता हूँ जो पुकारे हो। साहब कहते हैं, हम पुकार करके कहते हैं राह संभारे, अपने आप को संभाल करके रखो। और दूसरी बात है राम विचारे, राम का विचार करो। राम का विचार करोगे तभी अपने आप को संभाल पाओगे, और अपने आप को संभाल पाओगे तभी राम का विचार कर सकोगे। ये एक दूसरे को बल देते हैं। अपने आप को संभालना यही जीवन की सबसे बड़ी ऊंचाई है। काम में न फिसलने देना, क्रोध में, लोभ में, मोह में, वैर में, घृणा में, हिंसा में, चिंता में, भय में, शोक में, किसी प्रकार के दुर्व्यवहार, मन के दुर्व्यवहार में अपने आप को न फिसलने देना, किसी प्रकार गंदी आदत में अपने आप को न गिरने देना, ये अपने आप को संभालना। जिसने अपने आप को संभाल लिया वो चक्रवर्ती सम्राट है। पूरा जो संभाल लेता है उसी का जीवन धन्य होता है। धर्म के मार्ग में महाभ्रांति है कि हमें किसी ने फंसा दिया है और वही कृपा करेगा तो हमें उबार देगा। इससे झूठ और कुछ नहीं। न तो हमें किसी ने फंसाया है और न कोई उबार देगा। हमने अपने आप को फंसाया है और हमारी ही जिम्मेदारी है कि अपने आप को हम उबारें। जब तक इंसान ये नहीं सोचता है तब तक वो अपने आप उठ खड़ा होने की हिम्मत नहीं कर सकता। राह संभारे, अपने आप को संभालो, ध्यान दो हर समय। काल खड़ा होकर के तुम्हें धीरे रहा है, चैलेंज दे रहा है कि तुम कैसे निकल जाओगे निर्मल होकर के। मैं तुम्हें गड्ढे में गिराने के लिए तैयार हूं। और काल के मस्तक पर पैर रख करके निकल जाए जो, वही शूरवीर है। काल ये मन की मलिनता है, विषयों के प्रति जो खिंचाव है, महाकूड़ा कचड़ा, इंद्रियों की लंपटता, और उसी में जो खिंचाव है यही मानो काल का आकर्षण। साहब कहते संभालो, सावधान सावधान सावधान, चारों तरफ तुम्हारे धोखा है, धोखा है, धोखा है। हर समय जीव अपने आप को ठगता है। हम अपने आप को जितना धोखा देते हैं कोई हमें धोखा दे नहीं सकता है। कोई हमें धोखा देगा तो हमारी चीज छीन लेगा और कुछ नहीं कर पाएगा। और जो हम अपने आप को धोखा देते हैं उसमें तो अपने आप को हम नरक में डुबाते हैं, गड्ढे में ले जाते हैं। साहब कहते राह संभारे, अपने आप को संभाल करके रखो और राम विचारे। राम का विचार करो, राम का चिंतन करो। तुम्हारा स्वरूप राम रूप है। राम रूप में परम पुनीता, तुम परम पवित्र हो, परम शुद्ध हो, परम मंगलमय हो। अपने राम रूप को समझो, शुद्ध बुद्ध चैतन्य ज्ञान मात्र। इस दशा में स्थित होने के लिए निरंतर पुरुषार्थ करो। देहाभिमान का विलय और स्वरूप का चिंतन, स्वरूप स्थित।
चिंतन के बाद भी स्थित है कि कुछ न सोचना। पहले तो आत्मचिंतन ठीक है, देह स्मरण हो रहा है, देहाभिमान हरदम दिमाग में भरा है। ये देहाभिमान का कूड़ा कचड़ा दूर हो और निरंतर स्वरूप चिंतन हो, आत्मचिंतन हो, और समय समय से कुछ न सोचो। ध्यान में बैठो, कुछ न सोचो। और जब अपनी शक्ति, वैराग की शक्ति, अभ्यास की शक्ति बढ़ जाती है, तब साधक इधर ध्यान देता और कुछ नहीं सोचता, एकदम महाविश्राम। आजकल में शरीर छूट जाएगा तो हम क्या सोचेंगे? शरीर छूटने लगता है, चारों तरफ से स्मृतियां सिमट आती, सब भूल जाता है। जिस संसार को एकदम भूल जाना है, उस संसार को आज ही भूलो। और ऐसा अभ्यास करो। साहब ने कहा है, ससुर रैन सारदी तहां तत्व परलय नाय, तहां के बिछड़े बहु कल्प बीते भूमि परे भुलाए, साधु संगत खोज देखो बहुर न उलट समाए। जहां शश नहीं है, सूर नहीं है, रात नहीं है, दिन नहीं है, शरद इत्यादि ऋतुएं नहीं है, तत्व प्रकृत नहीं है, उस अपने स्वरूप से तुम भटक गए हो। अब ऐसा प्रयास करो कि फिर उसी में लौट जाओ और संसार में न समाओ। यही तुम्हारी विशेषता होगी। कहता हूं जो पुकारे हो, साहब कहते हैं पुकार के कह रहे हैं, चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं, ध्यान दो। फिर साहब लौटते हैं पाखंड पर कि लोग ये काम नहीं, अपने आप को संभालते नहीं और आत्मचिंतन नहीं करते। करते क्या है? मूड मुड़ाए फूल के बैठे मुद्रा पहिर मजूसा। मूड मुड़ा लिए और फूल करके बैठ गए कि हम महासन्यासी। मुद्रा पहन लिए और मजूसा में बैठ गए। मुद्रा जो एक स्फटिक पत्थर जैसा होता है, गोल गोल कुंडल, गोरखपंथी प्राय पहनते हैं। मुद्रा पहन लिए और मजूसा में बैठ गए। मंजूसा बॉक्स, पेटी। यहां लाक्षणी का अर्थ है गुफा। गुफा में जाके बैठ गए, कोठरी में बैठ गए। काम तो वही कर रहे हैं, निवृत्त का ढोंग, लेकिन ढोंग है। ते ऊपर कच्छार लपेटे, भीतर भीतर घर मूसा। शरीर के ऊपर राख भी लपेट लिए, लेकिन भीतर भीतर घर मूसा। मूसा का मतलब चुरा जाना। मूसक, मूसक कहते हैं चोर को, और मूसक कहते हैं चूहे को। चूहा दूसरे के धन को चुरा चुरा करके ला करके अपनी बिल में रखता है। फैजाबाद जिले में एक जगह हम लोग थे और 2 महीने का पड़ाव था, सत्संग था, भ्रमण था, गुरुजी थे, सब थे, काफी कई वर्ष हो गए। गांव के बाहर वो बना था। तो मैंने देखा कि एक दिन मेरी कलम मेरे झोरे में से नहीं, दूसरे ने कहा मेरी भी नहीं, तीसरे दिन एक ने कहा मेरी भी नहीं। अब ये हुआ कौन ले जाता है भाई? छोटा बच्चा ही चुरा सकता है और तो कोई कर नहीं सकता। तो यहाँ बच्चे तो आते नहीं हैं, आते वो दूर ही रहते हैं, वही बाग में रहते हैं, गुरुजी से मिलते हैं, यहाँ तो कोई नहीं आता है। बड़ा चक्कर, अनेक संदेह। एक दिन मैं खड़ा था दीवार की तरफ मुख करके और थोड़ा सिर ऊंचा किया तो लगा कि एक कलम पड़ी है। तो और ऊंचा होके देखा तो तीनों कलमें, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ पड़ी हैं, और उसमें से कुछ कुछ कटा कटा है। वो चूहे निकाल ले गए थे। उनको खाने की चीज लगी होगी, कुछ खाने की चीज नहीं पाए, छोड़ के चले गए। तो चूहे चोर, वो दूसरे की रखी की चीजों को ले करके चले जाते हैं, इसलिए चोर को भी मूसक कहा गया है। और मूसक जो चुरा ले, भीतर भीतर घर मूसा हो।
भीतर भीतर में तुम्हारे घर में चोर सब चुरा रहे हैं, तुम्हें कुछ पता नहीं। अहंकार है, ज्ञानी है, भक्त है, विवेकी, महाघमंड। लब्धाब्चा बहून लाभान चिरम भुक्ता सुखान्नपि रिक्त हस्तस्य नग्नस्य जास्याम मुस्तो यथा। बहुत लाभ प्राप्त किया संसार में। लब्धाब्चा बहून लाभान चिरम भुक्ता सुखान्नपि, चिरकाल तक, बहुत वर्षों तक इंद्रियों के भोगों को भोगता रहा, लेकिन अंत में होता क्या है? रिक्त हस्तस्य नग्नस्य, रिक्त हाथ, खाली हाथ, और नग्नस्य, नंगा होकर के आदमी यहां से जाता है। कैसे जाता है? मुसितो जथा, जैसे मुसित जिसका सब चुरा लिया गया हो। एक आदमी धन धान लेकर के जा रहा हो और रास्ते में चोर मिले और उनका सब छीन लें, वस्त्र तक छीन लें, नंगा कर दें और पीट दें और कहें जाओ। वही दशा इंसान की होती है। सारी हाय हत्या जीवन भर करता रहता है, इंद्रियों के भोग के लिए, धन के लिए, क्या क्या के लिए। अवंत में काल सब छीन करके नंगा करके भेज देता, जाओ लो मजा चखो। या शाम मुसतो जथा। साहब कहते हैं भीतर भीतर घर मूसा हो, भीतर भीतर तुम्हारा घर मुस गया, चुरा गया, तुम्हारे अंदर में कुछ दम नहीं रहा, खो दिए विषयों में। धन पुत्र परिवार मान बढ़ाई पद प्रतिष्ठा चेली चाटी, इसी के अहंकार में अपने को नष्ट कर दिए। गांव बसत में गर्भ भारती बाम काम हंकारा। साहब कहते गांवों में नगरों में तो बसते हैं गर्भ भारती, तीर्थ आश्रम वन अरण्य गिर पर्वत सागर सरस्वती भारती और पुरी, ये 10 नामी सन्यासी हैं जो स्वामी शंकराचार्य के मार्ग के कहलाते हैं। समझ लो ये 10 गोत्र हैं इनके। भारती नाम लेकर के 10 नामी सन्यासियों पर साहब व्यंग करते हैं। गांव बसत है गर्भ भारती, गांव में, नगर में, देश में भारती गिरिपुरी वन अरण्य इत्यादि 10 नामी सन्यासी बसते। महागर्भ, घोर घमंड इनको है कि हम ब्रह्म हैं। कितने ऐसे सन्यासी हैं जो कभी दूसरे को नमस्कार नहीं कर सकते, कभी भी नहीं कर सकते। कोई नमस्कार करे तो प्रत्याभिवादन नहीं करेंगे, आशीर्वाद देना बड़ा मुश्किल, ताक दें तो जानो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वह ब्रह्म है, दुनिया की हर्ता करता है, दुनिया को उन्होंने बनाया है, लेकिन एक बाल भी नहीं बना सकते। एक बाल बिना कुछ पदार्थ लिए बना दे तो जाने कि वो ब्रह्म है, वो दुनिया को बनाए। घोर घमंड है और किसी को नमस्कार नहीं करते। स्वामी करपात्री जी भी किसी को नमस्कार नहीं करते थे। तो एक सन्यासी जी कहते थे कि करपात्री जी के प्रवचन अच्छे होते थे इसलिए सुनने जाता था, लेकिन मैं भी नमस्कार उनका नहीं करता था। जब वे दूसरे को नहीं करते तो हम उनका क्यों करें। तो हरिद्वार में मैं था, तो जब अपने साधुओं सहित एक बड़े आश्रम में गया तो एक सन्यासी बैठाया और कहने लगे, कहे महाराज यहां पर ऐसे ऐसे सन्यासी बसते हैं कि उनको नमस्कार करो, ताकेंगे नहीं, ताकने में अपनी हेठाई समझते हैं। तो उसी में कहने वाले हैं। साहब कहते हैं गांव बसत है गर्भ भारती, देश में, गांवों में, नगरों में बड़े बड़े घमंडी भारतीय पुरी गिरी, जो अपने आप को एकदम सुप्रीम मानने वाले महाआस्तिक, बाकी सब नास्तिक, खूब घमंडी, लेकिन बाम काम अहंकारा, उनका बाम काम है, टेढ़ा काम है, घोर अहंकार में भरे हुए हैं। बाम काम नाम टेढ़ा काम, और अहंकार घोर अहंकार।
मोहन जहां तहां ले जाई हैं, नहीं पत्रहल तुम्हारा हो। साहब कहते हैं घमंडियों, मोहन तुम्हें जहां तहां ले जाकर के पटकेंगे। यहां मोहन से मतलब है जो मोह ले। ये तुम्हारा ज्ञान काम नहीं करेगा बिना आचरण के। कितने ज्ञानी तो ये भी मान लेते हैं कि ये सारा चित विलास मेरा ही विलास है, मेरी ही तरंग है सारी दुनिया। उनका सिद्धांत ही है अस्तिभात प्रिय नाम रूप 5 लक्षण संसार में। नाम रूप माइक है, अस्तिभात प्रिय सच्चिदानंद है। आत्मा का स्वरूप सच्चित आनंद है, सत नित्य चित चैतन्य आनंद आनंद। और हर संसार के हर पदार्थ में ये तीनों लक्षण है। और नाम रूप भी वही नाम रूप माया है। मान लो टेबल नाम ये माया है और इसका आकार माया है, लेकिन इसके जो सतत्व है वो सत मेरा स्वरूप है। और इसको मैं जो जान रहा हूं ये चिद है। अब जान तो मैं रहा हूं, लेकिन कहते हैं टेबल भी चिद है। और आनंद ये काम देती है, इसलिए आनंद है। कोई चीज ले लो, दुनिया की सारी वस्तुएं टट्टी है, टट्टी भी सद है, सामने है, और उसको हम जानते इसलिए चिद है। और खाद के काम में आती है इसलिए प्रिय है। तो सत और चिद और प्रिय यही सत चिद और आनंद है। नाम रूप माइक है बस। इसलिए जहां कहीं भी विषयों में भी आनंद आता है वो ब्रह्मानंद ही है, क्योंकि विषय तो आनंद ही नहीं है। तो आनंद जहां से आता हो सब ब्रह्मानंद है। योगानंद, भोगानंद, विषयानंद, ब्रह्मानंद, जहां देखो तहां आनंद ही आनंद छाया है। ये उनके वचन है, सब गुण गोबर। साहब कहते हैं मोहन जहां तहां ले जाई हैं, ये मोहन तुम्हें जहां तहां ले जाकर के पटकेंगे और रगड़ देंगे। नहीं पत्रहल तुम्हारा हो, तुम्हारी इज्जत नहीं रहेगी। ये जबान से ज्ञान बघारने से काम नहीं चलेगा। अपने को समझो कि तुम कौन हो, इंद्रियों से अलग, मन से अलग, साक्षी स्वरूप हो। इंद्रिय मन के बहाव में न बहो और अपने स्वरूप को सारे दृश्यों से अलग करो। सारी वासनाओं को छोड़ो और घमंड न करो, निर्लिप्तवाद न बनो। गीता में से खींच खींच करके मंत्र ये लोग अनर्थ करते हैं। गुणावर्तन तित्यवायो तिष्ठित नेंगते, गुण गुणों में वर्तते हैं ऐसा जान करके स्थित रहे। नेंगते चंचल न हो। इंद्रियां भोगों में लगी मेरा क्या जाता है। निज विषय में इंद्री वर्ते तासु मेरो ना ही संग। ना मैं इंद्री ना मोह में इंद्री, मैं साक्षी कूटस्थ असंग। भोगों विषय की त्यागो इंद्री मुंह को लगे न रंचक रंग। यह निश्चय ज्ञानी को जाते करता दिसे करे न संग। भोगे युवत सदा सन्यासी, इसलिए अद्भुत संवाद। इंद्रियां मैं नहीं हूं, मेरे में इंद्रियां नहीं, मैं साक्षी कूटस्थ असंग हूं। इसलिए भोगों विषय की त्यागो इंद्री मोगो लगन रंचक रंग। इंद्रियां भोग करती हैं कि त्याग करती हूं, कुछ मेरे में प्रभाव होने वाला नहीं। क्योंकि मैं कूटस्थ हूं, निर्विकार हूं, असंग हूं। इसलिए युवती स्त्री का उपभोग करते हुए भी ज्ञानी सदैव सन्यासी है। ये विचार सागर की बात है। विचार सागर का है कि बिगाड़ सागर का है। ये विचार सागर वेदांत का हिंदी का महान ग्रंथ निश्चल दास का रचा हुआ। भोगे युवती सदा सन्यासी, युवती स्त्री का उपभोग करते हुए भी ज्ञानी सदैव सन्यासी है, क्योंकि वो निर्लेप है, उसमें कुछ छू थोड़े जाता है। यही सब उदाहरण दे दे करके शंकर दिग्विजय बनाया गया कि कृष्ण आभीर वधू अहीरों की पत्नियों से भोग विलास करते हुए निर्लेप थे। अरे घट मृतका जल तरंग सब एक ही है। यहां क्या दूषण है क्या भूषण है, सब एक ही है। ऐसा ऐसा कह सुन करके पतन के सिवा और कुछ नहीं। अब इसका मतलब नहीं कि ये मत मानने वाले सब ऐसे होते हैं। इस मत मानने वाले भी कई वैरागवान होते हैं, अच्छे सदाचारी होते हैं, लेकिन सिद्धांत दोष तो वहां भी होता है।
वे भी मानते हैं कि जड़ चेतन दो नहीं, सब मेरा विकार है, सब मैं हूं। साहब कहते मोहन जहां तहां ले जाई हैं, नहीं पतराल तुम्हारा हो। ये मोहन मन को मोहने वाले भोग पदार्थ, ये तुम्हें जहां तहां नाम यत्र तत्र भटकाएंगे, पटकेंगे। ज्ञान काम नहीं करेगा। आचरण के बिना ज्ञान काम नहीं करता है। हजार ज्ञान की बातें हवा में उड़ जाएंगी अगर कुसंग का त्याग न करोगे, अगर बुराइयों से न बचोगे, ज्ञान कुछ कर नहीं पाएगा। इसलिए ज्ञान के साथ परहेजगारी की महती आवश्यकता है। कुसंग में जब आदमी पड़ता है, पुरुष हो स्त्री की संगत में पड़े और स्त्री पुरुष की संगत एकांत लोकांत में पड़े, उसका ज्ञान हवा हो जाएगा, मूर्ख बन जाएगा। इसलिए सदैव वर्जन। माज मझरिया बसे सुजाने, जन हुई है सुथीरा। इस प्रकार साहब 4 पंक्तियों में पाखंड का, गलत सिद्धांत का, गलत आचरण का, वेशधारियों के घमंड का और उनके निर्लिप्तवाद के विचार का खंडन करके फिर अपनी बात बताते हैं। पहली पंक्ति में बताए थे, अब फिर आगे 2 पंक्तियों में बता रहे हैं। माज मझरिया बसे सो जाने, जन हुई है सो थीरा। जो माज मझरिया में बसेंगे वो जन थीर होंगे। माज मझरिया नाम बीच में, यानी हृदय बीच में, अभिप्राय है अपने आप में। जो अपने आप में बसना जानेंगे वही स्थिर होंगे। अपने आप में बसो, अपने आप को समझो। तुम देह नहीं हो, मन नहीं हो, इंद्रियां नहीं हो, वासना नहीं हो, ये जगत नहीं हो, ये सब की साक्षी ज्ञान स्वरूप अलग थलग। ये सदगुरु कबीर का विचार उपनिषदों में भी इस ढंग के हैं जगह जगह। कपिल जी महाराज ने तो खालिस ही ऐसे कहा है। कपिल का विचार गोलमाल नहीं। जो ये वेदांत प्रक्रिया जो चली जड़ चेतन मिलाऊ, इसके पहले का है। गीताकार ने भी कहा सिद्धानाम कपिलो मुनि ही, कपिलों में सिद्धों में मैं कपिल हूं। श्वेता सुतर उपनिषद में कहा गया कपिलम यस्तमग्रे, कपिल सभी ऋषियों में अग्र है, पितामह है। और कपिल का सिद्धांत है प्रकृति पुरुष विवेक। प्रकृति को छोड़ दो, विवेक करके अपने आप में। पानी और दूध मिला है, पानी को हटा दो, दूध ले लो। जड़ और चेतन की भ्रांति खड़ी हो गई है। जड़ को छोड़ के अपने चेतन स्वरूप में स्थित हो जाओ। एक कपिल महाराज ने बहुत पहले कहा था और यही वास्तविकता है। साहब इसी को कहते हैं माज मझरिया बसे जाने, जन हुई है सो थीरा। जो अपने आप में, माज मझरिया नाम बीच में, बीच का अर्थ हृदय, हृदय का भी लाक्षणिक अर्थ हुआ अपने आप में। कोई हृदय का मांस का लोथड़ा नहीं, अपने आप में। जो अपने आप में बसना जानेगा, सारी प्रकृति को छोड़कर, सारे दृश्यों को छोड़कर जो अपने आप में स्थित होना जानेगा, जन हुई है सो थीरा। वही जन स्थिर होंगे, वही जन शांत पाएंगे, वही साधक मोक्ष प्राप्त करेंगे। निर्भय भय तहां गुरु की नगरिया, सुख सोए दास कबीरा। साहब कहते ये दास कबीर, ये विनम्र कबीर निर्भय होकर के गुरु की नगरिया में सोता है। गुरु की नगरिया क्या है? स्थूल अर्थ में ले, ये संतों की संगत गुरु की नगर है। यहीं पर ये परमार्थ का ख्याल होगा और कहीं नहीं होगा। दुनियादारी में देखो, जहां है राग द्वेष काम क्रोध लोभ मोह, इसी की चर्चा है। और ज्यादा हुआ तो व्यवहार की चर्चा है। व्यवहार तो सब जगह है, व्यवहार का तो करना पड़ेगा, लेकिन और जगह व्यवहार है बस, और कुछ नहीं। व्यवहार का फल क्या होना चाहिए? खाने का फल क्या होना चाहिए? जीना आराम से। अब खाए ऐसे कि मरे तो क्या फायदा है? और व्यवहार परमार्थ के लिए है। व्यवहार खाली, परमार्थ कुछ नहीं, तो व्यवहार किस काम का है? परमार्थ जीवन का फल परमार्थ है। स्वरूप स्थित ही जीवन का फल है।
गुरु की नगरिया साधुओं की संगत है। साधुओं की संगत में मिलना मुश्किल है। एक बड़े महंत ने कहा, मन स्थिर नहीं होता है जिनके पास सैकड़ों साधु रहते हैं। तो मैंने कहा कि सत्संग और साधना होना चाहिए। कि सत्संग में तो रोज रहता हूं। तो मैं चुप हो गया। तब अपने आप के, हाँ यही सब साधु, इसी को सत्संग क्या कहा। अब उनके साधु कोई गांजा पीते, कोई भांग पीते, कोई लड़ते, कोई कुछ करते, कोई शाम को अपना जा रहे हैं, पता नहीं सिनेमा हॉल में जा रहे हैं कि कहां जा रहे हैं, न कोई नियंत्रण न कोई विचार। तो कहे हाँ सत्संग तो खैर नहीं है, वेशधारी भर है। तो वेशधारी से काम नहीं चलने वाला है। इसी वेश का तो साहब खंडन के, मूड़ मुड़ाए फूल के बैठे मुद्रा पहर मजूसा हो, ते ऊपर कच्छा लपेटे भीतर भीतर घर भूसा हो, गांव बसत है गर्भ भारती बाम काम अहंकारा हो, मोहन जहां तहां ले जे हैं नहीं पदराल तुम्हारा हो। ये चारों पंक्तियों में वेश के पाखंड का ही खंडन करते हैं। ये वेश खाली काम नहीं करेगा, आचरण काम करेगा। तो ये विवेकवान साधुओं की संगत गुरु की नगर है और अंततः गुरुनगर स्वरूप स्थित है। अपना स्वरूप ही गुरुनगर है। निर्भय भय ता गुरु की नगरिया, सुख सोए दास कबीरा हो। यह साधक जब सारी वासनाओं को छोड़ देता है, सारी अहंताओं को छोड़ देता है, देहाभिमान को छोड़ देता है, तो अपने स्वरूप ज्ञान में सुख से सोता है। शेते सुखम कस्तु समाधि निष्ठ, स्वामी शंकराचार्य ने कहा। कौन सुख से सोता है? समाधि में जो लीन है। स्वामी शंकराचार्य का जो मूल विचार है वो ठीक है, स्वरूप स्थित। उन्होंने एक जगह कहा, ये दृष्टा जीव ही ब्रह्म है। अब ये लोग यही है कि इधर भी कह देते उधर भी कह देते, दहनी रस्सी भरते हैं फिर उसमें बाई भर देते हैं, जब ऐंठो तो गोल हो जाता है। सबका साक्षी सारे दृश्य में परे हो। फिर कहते हैं सारा संसार मेरी तरंग है, अब सब गुण गोबर। तो स्वामी शंकर बढ़िया बात कह देते हैं बीच बीच में और फिर मिला देते हैं। कपिल मिलाते नहीं, अलग अलग ही रखते हैं। कबीर साहब भी नहीं मिलाते, अलग अलग ही रखते हैं। स्वामी शंकर वंदनीय जो है ये कहते हैं कि दृष्टा जीव ही ब्रह्म है और सारे मोह को छोड़ करके स्वरूप में स्थित हो, बस इतने के लिए वंदनीय। और जहां सब एक में मिलाते वो ठीक नहीं करते। अगर आवे तो उनके चरण में छूं और कहूं महाराज आपने क्या गड़बड़ झाला कर दिया, जड़ से अलग ही रहते क्यों आप उसमें मिला दिए, पता नहीं क्या उत्तर देते। तो निर्भय भय ता गुरु की नगरिया, सुख सोए दास कबीरा हो। यह साधक सारे प्रपंचों को छोड़कर अपने को संभाल ले, राम में लीन हो जाए और निर्भय होकर के गुरु के नगर में सोए। समाधि में लीन होना सोना है और समाधि में लीन निसंकल्प तो कुछ समय होगा, बाकी समय स्वरूप विचार में निमग्न रहना मानो समाधि में लीन होना है और गुरु के नगर में सोना है। जो साधक निरंतर साधु संगत करता है, स्वरूप विचार में लीन होता है और समय समय से सारे संस्कारों को छोड़ करके शांत होता है, वो निरंतर गुरु के नगर में निवास करता है। क्षेम कुशल और सही सलामत कहो कौन को दीना हो, आवत जात दो विध लूटे सरब तंग हर लीना हो। सुर नरमुन जित पीर औलिया मीरा पैदा कीना हो, कहाँ लो गनो अनंत कोट लो सकल पयाना कीना हो। पानी पवन आकाश जाएंगे चंद्र जाएंगे सूरा हो, ए भी जाएंगे ओ भी जाएंगे परत न काहु पूरा हो। कुशल कहत कहत जग बिनसे कुशल काल की फांसी हो, कहाँ कबीर सारी दुनिया बिनसे रहे राम अविनाशी हो। सतगुरु कबीर कहते हैं कि माया ने क्षेम कुशल और सही सलामत कहो कौन को दीना हो, किसको दिया है। साहब के सामने हिंदू और मुसलमान
ये दो वर्ग के लोग प्रायः रहते थे और उन सभी को वे अपना उपदेश करते थे। इसलिए दोनों के शब्दों का भी प्रयोग करते थे, क्षेम और कुशल, सही और सलामत। हिंदू प्रायः क्षेम कुशल कहते हैं, मुसलमान सही सलामत कहते हैं। सही सलामत है ना, हिंदू कहते भैया क्षेम कुशल है। यद्यपि हिंदू और मुसलमान की भाषा नहीं है तो भाषा है, लेकिन प्रायः ऐसा कहते हैं। साहब कहते हैं कि माया ने किसको आनंद दिया है, किसका कल्याण किया है? जिसमें तुम रात दिन चिपके हो और मूढ़ता बस मान रहे हो कि मेरे हैं, उसने कब किसको शांति दी? संसार के सारे ऐश्वर्य देखते देखते विलीन हो जाते हैं और उन्हीं के आधार में इंसान अशांत बना रहता है। हमें दुनिया का जो कुछ भी मिले वो शांति नहीं दे सकता। शांति तो आत्मशोधन से ही संभव है। आध्यात्मिक साधना का अर्थ ही है आत्मशोधन।